उन दरवाज़ा गेट उसने बंद किया था। मैं दरवाज़े की तरफ ज़ोर लगा रहा था, मुझे दिक्कत है कि बेड पे गिरा रहा था। यही 25-30 दिन रहे इसी तरह। ये बताइए कि वो जो पुलिस वाले आपके साथ कुछ हरकत करते थे, वो एक ही बंदा था या 2-3 थे? उसका नाम क्या था वो बताएँ? उसके साथ 2 बंदे और थे, सादे कपड़ों में थे, मगहर थे। बैठ लगी कल ताने में रख लिया। पैसे थे वो भी दे दिए, उसका आई कार्ड वो भी दे लिया। और जेल में वही बीमारी नहीं था। जब मैं बात था, एक बीमारी नहीं था। जब जेल चले गया हूँ, 5-6 बीमारियाँ लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबीएन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं ओनज़ा हूँ। आज एक ऐसी स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं कि जो कानून के रखवाले हैं और लोगों की हिफाजत के लिए जिनको तैनात किया जाता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह का जुल्म सितम फिर सामने आता है, वो एक बड़ी शर्मनाक हकीकत है, जिसके हम पर्दा आज चाक करेंगे। मेरे साथ एक 17 से 18 साल नौजवान मौजूद है, उनके वाले साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसी कहानी थाना दोरड़ा की हदूद में जो एक वाकया पेश आया। एक बच्चे को उठाया जाता है और उसके बाद चंद पुलिस एहलकार जो उसके साथ कुछ नाजेबा हरकत करते हैं, और उसके बाद घर वालों को पता नहीं होता, खानदान वाले ढूंढते हैं और जाकर मुतलका थाने से भी पता करते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो अगवा हो गया है या वो जो है वो लापता है। लेकिन थाने से बताया जाता है कि ऐसी यहाँ पर इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ और ना ही कोई बंदा हमारे इस तरह इल्म में है। ये नौजवान इनसे बात करेंगे, इनका नाम अरफात है। और आप बताइएगा ये आपको जब पुखाया गया, कितने दिन या जो हफ्ते हैं वो आपको थाने में रखा गया और क्या-क्या चीज़ें आपसे डिमांड की जाती रहीं पुलिस की जानिब से? तकरीबन 25-30 दिन रिमांड लेता था। जी। उसके बाद जेल नहीं गया। जब जेल नहीं गया, घर वालों को पता ही नहीं। जब आपको उन्होंने गिरफ्तार किया और आपको थाने में रखा, उसके बाद आपको क्या डिमांड करते थे? क्या कहते थे? और थाने में मुझे कहता था कि वो कम अपने कमरे में लेके गया और मुझे कहता था कि मालिश कर। मैंने इनकार किया। उन दरवाज़ा गेट उसने बंद किया था। मैं दरवाज़े की तरफ ज़ोर लगा रहा था, मुझे दिक्कत है कि बेड पे गिरा रहा था। फिर मैं उठ रहा था, फिर मुझे दिक्कत है कि गिरा रहा था। आखिर में मैं मजबूर हो गया हूँ, उसको दिक्कत है कि उसको चोट लगे थोड़ा। अच्छा, आप ये बताएँ कि जब आपको ये डिमांड की जाती रही और अपने कमरे में वो लेके गए और कुंडी लगा दी, वो थाना था या कोई बैर कोई और जगह या घर था? ये सर जी कहाँ था। थाने में आप, तो आपने कहा कि आपको वो गाड़ी में भी रखते थे। गाड़ी में रख के वो फिर कितने दिन वो आपको घुमाते रहते थे या कहीं लेके जाते थे, वो क्या था? ये 25-30 दिन इसी तरह। और उसके बाद वो आपको जेल भिजवा दिया उन्होंने। जी। और जेल में फिर आपके वालिदैन को या ख़ानदान वालों को कैसे पता चला कि आप उधर जेल में हैं? वहाँ पे एक मल्लेदार था मेरा, मलदे वाला था। मैंने उसको हर चीज़ लिख के दिया, मलदे अपना जगह का। भाई का नाम लिख के दिया, वार्डन का नाम लिख के दिया। उसको जगह पता था ना हमारा घर है। फिर वो आके जेल से छोड़े ना, उसको पता चले, पर घर वालों को आगे पता है। अच्छा, आप ये बताइए कि वो जो पुलिस वाले आपके साथ कुछ हरकत करते थे, वो एक ही बंदा था या 2-3 थे? उसका नाम क्या था वो बताएँ? उसके साथ 2 बंदे और थे, सादे कपड़ों में थे, मंगोर थे, मंगोर जैसे थे। और एक प्लेयर पुलिस वाला है। अच्छा, उस पुलिस वाले का नाम आपको याद है? जी। क्या नाम? सैयद पाशा। सुहेल पाशा, जो थाना बोलड़ा की हदूद में, अब इनका वो देखना पड़ेगा कि ये कौन से ऑफिसर है या सिपाही है या क्या है। वो इनके साथ जो ये नाजेबा हरकत हैं वो करते होते थे। और उसके बाद ये थाना गोलड़ा की 25 से 30 दिन इनको जो ये बता रहे हैं कि मेरे साथ इन्होंने ये जो हरकत की है, और उसके बाद ये थाने में होता रहा और इस टाइम में कोई एफआईआर नहीं दी गई पुलिस की जानिब से। 25 से 30 दिन तक ये चलता रहा, गाड़ी में इनको बिठा के घुमाते रहते थे इनके मुताबिक। और इसके अलावा बाद में एफआईआर हुई और एफआईआर में इन्होंने इनका रिमांड लिया और उसके बाद इनको जेल भिजवा दिया। और फिर जेल में जाके इनका एक मोहल्लेदार, इनको लगा कि ये हमारे मोहल्ले का है, तो उनके ज़रिए इन्होंने पैगाम भिजवाया। संजीव मेरे से बैठ लगी कल ताने में रख लिया। पैसे थे वो भी दे दिए, उसका कार्ड वो भी दे लिया। और जेल में वही बीमारी नहीं था। जब मैं बात था, एक बीमारी नहीं था। जब जेल चले गया हूँ, 5-6 बीमारियाँ लग गया। गुर्दे की बीमारी लग गया, वो टीबी लग गया, दिल की बीमारी लग गया।
मतलब अभी जब जेल जाने के बाद ये उससे पहले आप बिल्कुल फिट थे और जेल से जब आप वापस आए अच्छा जी। और जेल से जब आप वापस आए तो आपको अब जगह 5 से 6 बीमारियां लग चुकी हैं और कौन सी बीमारी है आपको अभी टीबी, एलर्जी और एयर का लिया था, ये भी। नज़रीन ये इंतहाई अफसोसनाक है जो वो बता रहे हैं कि अब उससे पहले वो बिल्कुल फिट थे और अब जब से जेल से वापस आए तो उनको अब 5 से 6 वो फ़ील भी हो रहा है, वो हर चीज़ें हमने फ़ील की, अब उनसे बैठा भी नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से वो बैठे हैं। हेपेटाइटिस हार्ट क जो आप समझ सकते हैं कि उसकी तकलीफ़ है इनको और टीबी की भी वो बता रहे हैं और ये सारी अलामत तो अभी वो हम अपनी आँखों से भी देख रहे हैं। ये उनके वालिद साहब हैं और ये पुलिस का कारनामा है और ये रखवाले हैं। आईजी इस्लामाबाद जब भाषण देते हैं कि ये लोगों की हिफाज़त करने वाली पुलिस है, 24 घंटे सोए बगैर लोगों की खिदमत करती है। ऐसी खिदमत से मैं समझता हूँ कि डूब के मर जाना बेहतर अच्छा है कि जब पुलिस इस तरह की खिदमत लोगों की ये सारी तफ़सीलात आपने सुनी, जो वाक़या उनके साथ हुआ और जो पुलिस एहलकार उनके साथ ये काम करते रहे, अब वो अभी 17 से 18 साल इनकी एज होगी, अभी उनको 5 से 6 बीमारियाँ अब उनको लाक हो चुकी हैं। ये बड़ा इंतहाई अफ़सोसनाक है। इनके वुकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मज़ीद जो अहवाल है, तफ़सीलात है, वो हमें इस हवाले से बताएँगे कि फिर क्या प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करके इनको जो है रिहा करवाया गया।